तो 3 अहम बिलों को लेकर आज चर्चा हुई, वोटिंग हुआ और 489 सांसदों ने इस दौरान वोट किया। और आंकड़े भी आपको बता रहे हैं, लोकसभा में पक्ष में 298 वोट पड़े हैं, बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर, और इसके साथ 3 अहम बिल समेत इस पर आज चर्चा हुई, वोटिंग हुई। बिल के विरोध में 230 वोट पड़े हैं और कल तक के लिए यह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा में 298 वोट आप जिस बिल को लेकर पड़े हैं, बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल संसद में गिर गए हैं। लोकसभा में 489 सांसदों ने वोट डाले हैं। तो देखिए बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 489 का 2/3 326 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से यह बिल 188 वोट से गिर गया है। और इस वक्त की यह बेहद बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल संसद में गिर चुके हैं। लोकसभा में पक्ष में 298 वोट के साथ विरोध में 230 वोट पड़े और बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। सांसदों के संख्या के अनुसार 489 का 2/3 326 होता है और इस तरह ये बहुमत नहीं मिलने की वजह से बिल पास नहीं हुआ है। 128 वोट से ये बिल गिर गया है। और ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों ही बिल गिर गए हैं। इसे लेकर लगातार सबकी नजर टिकी हुई थी, हर कोई टकटकी लगाकर देख रहा था महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या होगा। और इस वक्त ये बेहद बड़ी जानकारी कि महिला आरक्षण बिल से जुड़े 3 संशोधन बिल संसद में गिर गए हैं। 2/3 बिल बहुमत नहीं मिलने की वजह से ये तीनों ही बिल संसद में गिरे। तो महिला आरक्षण बिल अगर लागू होता तो देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया है। लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। ऐसे कर देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद इतने दशकों तक कई सरकारें बनी, लेकिन आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया था। आदरणीय मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुला करके जिस ढंग से महिला आरक्षण का लागू करने के लिए तेज गति से कदम आगे बढ़ाया है, पूरे देश उसकी सराहना कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया का है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देने का व्यवस्था है क्या? ये आप सब उनसे पूछिए। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कर रही है। वो इस वजह से क्योंकि वोट बैंक को वो सेट कर सके, गुमराह कर सके। कांग्रेस पार्टी तो 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं हुआ, कोई बिल पास नहीं करा पाई मोदी सरकार। ये 11 साल के शासन में पहला मौका है। और इससे पहले अमित शाह ने 1 घंटा की स्पीच भी दी थी। कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी, विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। और हुआ भी यही। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया है। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 489 सांसदों ने वोट डाले थे और बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। और इसके पहले अमित शाह ने कहा भी था अपने 1 घंटे के स्पीच में कि विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं उनकी राह का रोड़ा कौन बन रहा है।